नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं केटीआर वॉइस। आज हम ऐसी परिस्थिति वाली जगह पर आए हैं जहां के बाशिंदे पिछले 2 महीने से परेशान हैं। और वह परेशान क्यों है? जनप्रतिनिधि और जो फुटबॉल बना रखा है नगर पालिका और ग्राम पंचायत ने इन घरों को, क्योंकि जब नगर पालिका में जाते हैं तो वो कहते हैं कि पंचायत में जाओ, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया। जब पंचायत में जाते हैं तो वो कहते हैं कि नगर पालिका बन गई है। तो कहीं न कहीं इस कॉलोनी को फुटबॉल बना रखा है और वो कॉलोनी है वार्ड नंबर 2 बनवास की चौधरी कॉलोनी। तो आज हम उसी कॉलोनी में खड़े हैं। वहां पर महिलाएं व पुरुष विरोध भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है वहां पर एक ऐसे दिव्यांग रह रहे हैं जो अपने रोजी रोटी कमाता था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि उनका एक पैर कट गया है और वो दिव्यांग है। आज वो 2 महीने से सामान लाने के लिए भी मोहताज है, क्योंकि पूरे रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है। उसकी जो ट्रॉली है वो भी नहीं निकल सकती। तो कितना मजबूर है वो। और ये तो हम दिखाएंगे, उनसे पूछेंगे ये किस तरह का मामला है, क्यों हो रहा है। लेकिन जो प्रशासन की जो अनदेखी है, नगर पालिका की अनदेखी है, उस पर सभी को गुस्सा आ रहा है, रोष आ रहा है। हम सबसे पहले उनसे मिलवाते हैं। ये हैं वार्ड नंबर 2 के अशोक कुमार, जो पैरों से तो विकलांग। पहले तो हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये पैर से दिव्यांग हैं और उसके बावजूद ये 2 महीने से यहाँ कैद होके रह रहे हैं। सर, किस तरह से आप यहाँ कैद हुए? क्या मामला है? पूरा ये मामला बारिश हो जाती है जब ये रास्ते किसी लायक नहीं रहते, पैदल आदमी नहीं जा सकता, गाड़ियों में ही नहीं जा सकता। मेरी ये व्हीलचेयर तो घर से बाहर निकलने के लायक ही नहीं है कि कहीं चला जाऊं, क्योंकि रास्ते इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं। और घर पे मेरे कोई और दूसरा आदमी है नहीं जो कि सामान ले आए बाहर से। कोई सब्जी है, राशन पानी का सामान है, कुछ भी नहीं ला सकते बाहर से। तो मैं तो 2-2.5 महीने से, जब से बारिश हो रही है, मैं तो इसमें अपने मकान के अंदर ही कैद होके रह गया हूँ। प्रशासन को किसी को भी कहते हैं, ग्राम पंचायत वालों को कहा पहले, तो उन्होंने ये कहा जी आप तो नगर पालिका में आ गए। नगर पालिका वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी अभी हमारे अधिकार क्षेत्र में ये चीज नहीं आई है। अब साहब हमारे तो ये समझ में नहीं आई, हमारे मरने के बाद आएगी, कब आएगी। पूरी कॉलोनी है ये, पूरी वोट भी देते हैं, सारे काम करते हैं। वोट के वक्त लोग आते हैं, ये कहते हैं जी हम आपका रास्ता बनवा देंगे। हमारी तो एक ही डिमांड रहती है जी, हमारा रास्ता बनवा दो, रास्ता बनवा दो। हमारा आने जाने के लिए रास्ता नहीं। ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये करीबन 20 साल से प्रॉब्लम चल रही है। और वैसे तो इस कॉलोनी 50 साल पुरानी बसी हुई है। ना तो यहाँ कोई इंटरलॉक का समाधान, ना कोई सीसी रोड का समाधान, किसी तरह का कोई समाधान नहीं हो रहा है जी। वर्तमान में क्या पोजीशन है? वर्तमान ये पोजीशन आपके सामने है। यहाँ करीबन 1.5-2 फीट पानी भरा हुआ है। आदमी घर से बाहर ही नहीं निकल सकता। टीवी चैनल के सामने है। अगर हम इस बात को झूठ बोल रहे हो तो अपने ये फोटो है, सारी चीजें हैं, चाहे साथ में आकर के कोई आदमी अधिकारी यहाँ पे चेक कर लो, निरीक्षण करो। देखिए, बहुत बड़ी बात है। एक दिव्यांग व्यक्ति अपनी पीड़ा बता रहा है कि वो भी पीड़ा प्रशासन के नजर में नहीं आ रही है। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, शिकायत कर दी, बावजूद इसके कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और भी ग्रामीण है यहाँ पर, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर, क्या है मामला ये? सर मामला तो यही रास्ते का ही है जी। पूरा पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, 2 फुट 3 फुट 4 फुट पूरे में दलदल हुई है। ना तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना हम लोग कहीं बाहर जा सकते हैं। डेली वेजेज का सामान भी नहीं ला सकते हैं। कहाँ तक शिकायत की इसकी? शिकायत तो ये जो बता रहे हैं ना वहीं पे की है ना, पंचायत में भी की है और तहसील में भी की है। तो वो जो करते हैं फिर बोलते हैं कि वहाँ पे जाओ नगर पालिका पालिका वाले बोलते हैं हमारे अधीन ही नहीं है। तो अभी ये क्या मसला है सर? इसका कुछ समाधान हो सकता है वो करिए। तो देखिए, इनका भी कहना है कि पूरी जो कॉलोनी है ये चौधरी कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, बड़ी कॉलोनी है। और इनको तो एक तरह से फुटबॉल बना के रख रखा है नगर पालिका या ग्राम पंचायत। कोई समाधान नहीं है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं। देखो, महिलाओं का दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि कीचड़ में जब बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाती हैं तो इनसे बीच के होकर इनका तो ये कहना है कि यहाँ पर तो अब नाव लानी पड़ेगी, क्योंकि हमें निकला ही नहीं जा रहा है इससे। देखिए जी, ये चौधरी कॉलोनी में हम रहने वाले हैं। यहाँ बाहर निकलने के लिए कोई समाधान नहीं है। पानी भरा हुआ है, 2-2 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। प्रशासन को भी अवगत करवा दिया और यहाँ पर जाकर बोलते हैं तो सभी कहते हैं कि करवाएंगे। करवाने के लिए कुछ नहीं। संतोष अहलावत जी को भी पिछली बार मैंने फोन किया था, मैडम को बताया था। मैडम ने बोला कि इतना बजट नहीं है मेरे पास, नगर पालिका का आया हुआ है, नगर पालिका में आई नहीं, अब नगर पालिका में हो गई। हमारे ये समाधान होना चाहिए। हम स्कूल में भी नहीं जा सकते, स्कूटी बाहर सड़क के पास खड़ी करके आनी पड़ती है। आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बच्चे बाहर नहीं जा सकते, ना कोई सामान ला सकते। इतना पानी भरा हुआ है, यहाँ पर गंदगी भी फैली हुई है। जब पानी भर जाता है तो कीचड़ हो जाता है, फिर मक्खी मच्छर वगैरह सब हो जाते हैं।
तो बीमारियां भी पनपती हैं। यहाँ के लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, इनका समाधान होना चाहिए। क्या कहीं बच्चे ने स्कूल छोड़ने जाते हैं तो कीचड़ में धंस जाते हैं, या तो हमारे पास नाव नू भेज दो, उम्मीद करके चल जाएं हैं। कि बच्चों को कैसे ले और कैसे छोड़ के आएं? उनका दो बैग जूता सब क्यों खराब हो जाए? बच्चे चाल नहीं पाते, कभी छुट्टी कराते हैं, कभी कीचड़ में पड़ जाते हैं, कभी ठाके लेते हैं। बताओ, इतनी परेशानी आ रही है। हमारा सब आदमी कैद होके रह गए, घर में भी आदमी है वो अपाहिज है तो वह भी नहीं चाल सकते, एक पग से उनका भी दर्द रहता है। कौन छोड़ के आओ बच्चों को? कॉलोनी का ये दर्द है, वो दर्द है जो महिलाओं चाहे पुरुष हो उनको आगे आ रहा है, क्योंकि इनकी 50 साल से ये कॉलोनी बसी हुई है और इस कॉलोनी में अभी तक न तो खुरंजा रोड बनी है, न सीमेंटेड रोड बनी है, न विकास का कहीं अता पता भी नहीं है यहाँ। तो कहीं न कहीं ये लापरवाही तो मानी जाए, चाहे वो सरपंच ग्राम पंचायत थी उस समय भी इन्होंने कोशिश की बनवाने की, लेकिन कहीं से कोई ऐसा समाधान नहीं हुआ कि ये सड़क बन जाए। अब नगर पालिका में आ गए, हालांकि सिंघाना नगर पालिका में आ चुके हैं, लेकिन नगर पालिका तो इतनी बेखबर है कि मक्खी मच्छर हो या पानी भर रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। जनता का दर्द हो दुख हो वो कोई उससे मतलब नहीं है, जनता जाए भाड़ में, उनको तो अपने ऑफिस में बैठना है। तो ये वार्ड नंबर 2 चौधरी कॉलोनी की समस्या है। आप क्या कहेंगे वो कमेंट्स में हमें भी बताइए कि किस तरह से इनका समाधान किया जाए।